श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम जानेंगे शीतला माता के उपाय और इस दिन आपको क्या उपाय करना है। नीम के पेड़ के कौन से उपाय करने हैं जिससे हर प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं, रोग बीमारी दूर होते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी से छोटी सी विनती है कि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो पहला तो आप सभी जानते हैं शीतला माता की पूजा ठंडी चीज़ों से की जाती है, अर्थात बासे भोजन से की जाती है, क्योंकि शीतला माता के दिन आग नहीं जलाई जाती है, ना ही दीपक और अगरबत्ती का प्रयोग किया जाता है और इसमें ठंडी ही चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप सुबह में 22 और 21 मार्च को शीतला सप्तमी 21 मार्च को पड़ेगी और 22 मार्च को शीतला अष्टमी पड़ेगी। तो दोनों दिन में से आप एक दिन कभी भी पूजन कर सकते हैं। आप चाहें तो सप्तमी की पूजा करें, आप चाहें तो अष्टमी की पूजा करें। आपके यहाँ पर जब पूजा होती है सप्तमी अष्टमी की, तब आप इस पूजन को कर सकते हैं। पूजन में आपको बासा खाना यानी कि एक दिन पहले ही रात को बनाकर आपको मीठे चावल या मीठा हलवा, मीठा कुछ भी मीठा बना के रख लेना है और सुबह जाकर उसी से शीतला माता को भोग लगाना है। कहीं पर भी मंदिर हो तो आप वहाँ लगा सकते हैं या नीम के पेड़ के पास लगा सकते हैं। उसके बाद आपको नीम के पेड़ में एक छोटा सा उपाय करना है रोग मुक्ति का। यदि आपके घर में परिवार में रोग बहुत सताते हैं, आए दिन रोग बीमारियां लगी रहती हैं, या पिंपल्स हैं, या डार्क सर्कल हो गए हैं, फोड़े फुंसियाँ हो गई हैं, ये चेचक के निशान हो गए हैं, क्योंकि शीतला माता जो होती हैं वो चेचक से बीमारी से छुटकारा दिलाती हैं। गर्मियों में ये बीमारी ज़्यादातर होती है। तो आप इस उपाय को यदि आप शीतला माता के दिन कर लेते हैं, अष्टमी सप्तमी के दिन कर लेते हैं, तो आपके घर में चेचक रोग नहीं होगा और शीतलता बनी रहेगी। जैसे शीतला माता शीतल रहती हैं वैसे ही घर को ठंडा और शीतल रखेंगी, क्योंकि यह बीमारी जो है वो गर्मी से ही उत्पन्न होती है। तो आपको करना क्या है, नीम के पेड़ के पास जाना है, एक कलश जल लेना है। आप चाहें तो पूजन की सामग्री ले जाएं या केवल एक लोटा जल लेकर जाएं, उससे ही आप पूजन कर सकते हैं। कुछ फूल भी ले जा सकते हैं, चाहे आपको सफ़ेद फूल मिल जाए या लाल फूल मिल जाए। पहले आपको जाना है नीम वृक्ष के नीचे। नीम के वृक्ष के पास जाकर आपको नीम वृक्ष की परिक्रमा लगानी है। 7 आपको परिक्रमा लगा लेनी है और जल का कलश आपके हाथ में रखिए। चाहे तो आप थोड़ा थोड़ा सा जल गिराते रहिए या फिर हाथ में जल का कलश लेकर आप नीम की 7 परिक्रमा लगा लीजिए। उसके बाद नीम वृक्ष में आपको जल अर्पित करना है और जब आप नीम के वृक्ष की परिक्रमा लगाएंगे तब आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम श्री शीतलाय नमः, ओम श्री शीतलाय नमः। ऐसा कम से कम आपको 7 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है, 7 परिक्रमा लगानी है। उसके बाद आप जल अर्पित कर दीजिए नीम के वृक्ष में। आप अपने घर परिवार की रोग मुक्ति के लिए, सुख शांति के लिए शीतला माता से प्रार्थना कर लीजिए कि हे शीतला माता, आप हमारे घर परिवार में रोग बीमारियां नहीं आने दीजिएगा, रोग बीमारियों को दूर कीजिएगा और आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपके घर में समस्या चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है बीमारी की, उसका भी आप शीतला माता से स्मरण कर लीजिए। स्मरण करने के बाद वही नीम वृक्ष में जिसमें आपने जल अर्पित किया है, उसी नीम वृक्ष की आपको थोड़ी सी मिट्टी उठाकर ले आनी है। जहाँ आपने जल चढ़ाया है वहीं से आप गीली मिट्टी ला सकते हैं या आप वहीं पे सूखी मिट्टी हो वो भी आप ला सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी आपके जल कलश में ही वहाँ से मिट्टी ले आनी है नीम वृक्ष की। फिर उस मिट्टी को, यदि आपके घर में कोई रोग बीमारी है तो उनके उस मिट्टी को जहाँ पर भी बीमारी है वहाँ लगा दीजिए। या दाग धब्बे हो गए हैं, चकत्ते पड़ गए हैं, चेचक के निशान पड़ गए हैं, फोड़े फुंसियाँ हैं, तो थोड़ी सी मिट्टी आप गीली करके पानी से उसको लगा दीजिए। ऐसा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। जो भी रोग बीमारी है, चेचक के निशान पड़ गए हैं या फिर फोड़े फुंसी हैं, उसमें आप लगाएंगे तो आपको इसमें आराम ज़रूर से देखने को मिलेगा। माता शीतला रोगों से मुक्ति दिलाती है और ये जो शीतला माता की पूजन है वो रोगों से मुक्ति के लिए की जाती है और दरिद्रता को दूर करती है। दरिद्रता को दूर करने वाली देवी है। तो इस दिन आप किसी को भी अपने घर से माचिस आग ना दें, ना ही आग को जलाएं। कम से कम पूजन करने से पहले आग बिल्कुल भी ना जलाएं। सुबह आपको बासे में ही यानी कि झाड़ू भी नहीं लगानी है, उससे पहले ही आपको जाकर के शीतला माता की पूजन करके आनी है। आपको सुबह उठना है। सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात आपको रखा हुआ बासा भोजन, रात को ही आप सारा काम करके सो सकते हैं। सुबह आपको झाड़ू नहीं लगानी है, पहले आपको माता रानी की पूजन करनी है, उसके बाद चाहें तो आप झाड़ू लगा सकते हैं। पर सुबह में पूजा करनी है, ऐसा नहीं है कि आप दोपहर में पूजा करें। ये पूजा आपको सुबह टाइम में ठंडे ठंडे में ही करनी है।
मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको उपयोगी लगी हो, या थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।